देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 428, श्लोक क्रमांक 57 और नाम क्रमांक 412। आज 16 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ ठीक 209 दिन शेष रहा है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। ओम शत्रुघ्नाय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि यह विश्व जिनके गर्भ से प्रकट होता है वह अप्रकट चेतना हिरण्यगर्भ है, और जब विश्वचालक देवता रूपी नियमों के साथ जो दुष्ट छल करते हैं ना, छल कपट करते हैं, किसके साथ? देवता रूपी नियमों के साथ। उनके लिए वही हिरण्यगर्भ शत्रुघ्न का रूप धारण करते हैं। शत्रुघ्न का अर्थ है देवताओं के शत्रु को मारने वाले। भाष्यकार लिखते हैं त्रिदश शत्रुन हंति इति शत्रुघ्नः। देवताओं के शत्रुओं को मारते हैं, इसलिए भगवान को शत्रुघ्न कहते हैं। भगवान का शत्रुघ्न यह नाम भी बड़ा ही प्रिय है। इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भाष्यकार बहुत ही सुंदर अर्थ करते हैं। कोई भी बात सूत्र रूप में कहना यह उनके भाष्य की शैली है। वे कहते हैं जो हमें देवता होने में रोक देना वही शत्रु है। इस मनुष्य शरीर में हम देवता होने के लिए ही आए हैं। इस संसार में जो भी बालक पैदा होता है ना, वह देवता होने के लिए ही पैदा होता है। देवता होने की प्रत्येक बालक की संभावना है,
लेकिन वह बालक भाग्यवान है जिसको देवता होने का मार्ग मिलता है, जिसको मां के गर्भ से ही देवता होने की सुविधा मिलती है ना, वह सही में भाग्यवान है। इसलिए तो भगवान ने कहा है कि वैराग्यवान योगियों के कुल में जन्म लेना बहुत ही भाग्य की बात है। यह जो जन्म है ना, इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। एतद् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। 6:42 श्लोक गीता का। तत्वज्ञान संपन्न योगी के कुल में जन्म लेने के पश्चात इस योग भ्रष्ट को पूर्व जन्म कृत साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है और उसके प्रभाव से वह और भी अच्छी तरह से भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अंत में वह भगवत कृपा से देवत्व को उपलब्ध हो जाता है। किंतु जो कम भाग्यवान हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती और कुछ प्रयत्न करते भी है तो उसके मार्ग में विघ्न भी बहुत ही आते हैं। आपको 100 बात की एक बात कहता हूं, आपका प्रयत्न और भगवान की कृपा न होना तो आप इस मार्ग पर टिक ही नहीं सकते। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। इस पारमार्थिक पथ पर शत्रु ही शत्रु है मेरे भाई। वे भीतर भी है और बाहर भी है। जैसे निधि की रक्षा भुजंग करते हैं ना, अथवा महादेव को भूत प्रेत घेरे हुए रहते हैं ना, अथवा मधुर कटहल को कांटे घेरे हुए रहते हैं, वैसे ही परमार्थ रूप निधि की रक्षा के लिए माया ये दुष्ट दूत भेज देती है। एक तो इस मार्ग पर चलने की इच्छा ही नहीं होती और बड़े भाग्य से इच्छा हो भी जाए तो सबसे पहले घर वाले, माँ बाप, घर का परिवार ही शत्रु का काम करते हैं। वे रोकना चाहते हैं, फिर अड़ोसी पड़ोसी डर दिखाते हैं। घर के बाहर जाएगा तो खाएगा क्या, ऐसा कहते हैं। और भिक्षा मांगने के लिए जाए भी तो अपना अभिमान खड़ा हो जाता है। वह दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मना करता है। महाराज, साधक दशा बहुत ही कठिन होती है। संगत अच्छी नहीं मिलती। फिर पढ़ाने वाले नकली गुरु भी कालनेमी राक्षस के रूप में मुंह फैलाकर बैठे हुए होते हैं। जीवन भर तू मेरा ही शिष्य बनकर के रहना। अधिकतर कालनेमी राक्षस जैसे गुरु अपने शिष्य के हाथ पैर तोड़कर उसे अपने पास बैठा देते हैं। तेरा आत्म साक्षात्कार जाए नाले में, पहले मेरा काम कर लो। ऐसे अंधु पंगु शिष्य हजारों की संख्या में है इस मार्ग पर। इसमें गुरुओं का भी दोष है। अंधे नैव नीयमाना यथांधा। अधिकतर इस मार्ग में यही कहावत सत्य हो जाती है जो कठोपनिषद में कहा है। फिर अपने भीतर भी कोई कम शत्रु नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस, प्रमाद आदि कितने गिनाए महाराज ये दोष। ये सब परमार्थ पथ के शत्रु ही है। लेकिन जो सच्चा साधक है, भगवान उनके शत्रुओं का संहार करते हैं। भगवान सहयोग न दे तो कोई भी साधक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। जिसको भी आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना है ना, उसे गीता जी के 12 अध्याय में आए
श्री कृष्ण प्रियाष्टक को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप पढ़ लेना उसको। अद्वष्टा सर्वभूतानाम, इस 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर भक्तास्तेतीव में प्रियाः, इस 20 श्लोक तक इन 8 सूत्रों में सिद्धों के जो लक्षण बताए हैं ना, वे साधकों के लिए साधन हैं। भगवान साधकों के सभी शत्रुओं का नाश कर देते हैं, इसलिए उन्हें शत्रुघ्न कहते हैं। बाहर के शत्रु को जितना सरल है, ध्यान रखना, किंतु भीतर के शत्रु को मारना बहुत ही कठिन है। सुमित्रा का पुत्र शत्रुघ्न ही भीतर छिपी हुई मंथरा को पहचान सकता है। इसलिए इन शत्रुओं से बचना हो तो भगवान के साथ मित्रता कर लो मेरे भाई, तो आपकी भरत नामक वृत्ति की रक्षा के लिए भगवान शत्रुघ्न बनकर सदैव खड़े रहेंगे। भगवान के जैसा सच्चा मित्र इस संसार में दूसरा कौन हो सकता है। भर्तृहरि मित्र का लक्षण बताते हैं। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। नीति शतक में कहा है, जो मित्र को पाप से रोकता है, पापान निवारयति योजयते हिताय, और हितकारी कार्य में लगाता है, गुप्त रखने योग्य विषयों को गुप्त रखता है और गुणों को प्रकट करता है, आपत्तिग्रस्त मित्र का त्याग नहीं करता और समय आने पर सहायता करता है, संत लोग ऐसे मनुष्य को ही सन्मित्र कहते हैं। यही सच्चा मित्र है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सामरज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुण निदुरावा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घट काज में तोरे। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु सुग्रीव को कहते हैं, मित्र के लक्षण कहते हैं, और भर्तृहरि की उपर्युक्त श्लोक का ही यहां पर अनुवाद किया गया है। ऐसा मित्र भगवान की तरह ही होता है महाराज। अर्जुन ने मित्र पाया, द्रौपदी ने मित्र पाया, सभी पांडवों ने भगवान के साथ मित्रता कर ली है। तो परमात्मा ने कौरव रूपी पाप से, अज्ञान से, अनेक विपत्तियों से उनकी सदैव रक्षा की। भगवान ने कौरव रूपी पाप से, अज्ञान से, अनेक विपत्तियों से उन पांडवों की सदैव रक्षा की। सुग्रीव ने श्री राम जी के साथ मित्रता की तो वह मृत्यु संसार सागर से पार हो गया। सुदामा ने मित्रता की तो उसे अपने जैसा समृद्धशाली बनाया। पूरे इतिहास, पुराण, संतों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देते हैं। मेरी भी उन्होंने हर पल रक्षा की है और कर भी रहा है। वह प्रत्येक भक्त की रक्षा करता है। घेउनिया चक्र गदा हाची धंधा करी तो
भक्ता राखी पाया पासी दुर्जनासी संहारी। हाँ महाराज, संत कहते हैं कि भक्तों की सुरक्षा के लिए ही भगवान के हाथों में शस्त्रास्त्र होते हैं। प्रकाश की यात्रा करो तो अंधकार अपने आप ही छटने लगता है। दिव्य देवत्व की यात्रा करो तो शत्रु अपने आप ही मर जाते हैं। 6 वस्तु जिनके पास है ना, देवता उनको ही सहायता करते हैं। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो ही साह्यकृत। प्रयत्नशील व्यक्ति के पास शत्रु नहीं रह सकते। प्रयत्नशील व्यक्ति के पास शत्रु नहीं रह सकते। भाष्यकार प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, को वैरी, संसार में अपना वैरी कौन है? यह तो अनुद्योग, जो उद्योगी नहीं है, अर्थात आलस प्रमाद अकर्मण्यता ही मनुष्य की परम शत्रु है। अतः दिव्य मार्ग से चलते रहो, भगवान आपके साथ में ही हैं। मेरा अनुभव है कि महामृत्युंजय यज्ञ के पहले 15 दिन तक सामने केवल अंधेरा ही होता था। मैंने 4 यज्ञ किए ना, उसकी बात बता रहा हूं आपको। फिर धीरे धीरे प्रकाश का आगमन दिखाई देता था और यज्ञ शुरू होते ही जहां देखो वहां प्रकाश ही प्रकाश होता था। फिर तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती थी। और पता नहीं इतने लाखों लोग अति उत्साह से कहां से आते थे। और प्रत्येक यज्ञ ने सफलता के शिखर छुए। महाकाल इस बात का साक्षी है महाराज। लेकिन हां, प्रत्येक यज्ञ में शत्रु भी बहुत थे, किंतु अंत में वे भी दौड़ते हुए आए। चाहे उनकी भावना जो हो, लेकिन वे आए। ईर्ष्यालु तो अभी भी भीतर जल ही रहे हैं। खैर, आप भी इस निष्काम मार्ग से यदा कदा चलोगे तो घबराना नहीं। लेकिन ध्यान रखना, सब महाकाल के ऊपर छोड़कर काम करना है। मालिक उसको ही बनाना है और आत्मविश्वास को खोना नहीं और मेरे महाकाल को छोड़ना नहीं। शत्रुघ्न भगवान आपके साथ सदैव आपकी रक्षा के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े ही है। हाथ में घेऊन या चक्र गदा हाथी धंधा करितो भक्ता राखी पाया पाशी दुर्जनासी संहारी। भगवान को छोड़ना नहीं, वह सदैव आपके पास में है। भगवान सदैव वर्तमान में ही होते हैं। भूतकाल से सीखो और वर्तमान में जियो, भविष्य उस पर छोड़ दो। भगवान के एक एक नाम कल्पतरु है महाराज। आप उसमें जो खोजोगे वह आपको मिलेगा। इसलिए वह शत्रुघ्न है और शत्रुघ्न बनकर के भक्त की रक्षा करता है, पाप की भी रक्षा करे। यही परमात्मा से प्रार्थना कर आज के प्रवचन को विराम देता हूं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।